Good morning. Today we will continue the chapter electricity, and today's topic is resistance. Uh, Resistance are of two types. First is resistance in series and second is resistance in parallel. ये दो तरह के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं और एक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं. सो द फर्स्ट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज. अगर इस तरह के से कि दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को जब हम एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं वन बिहाइंड टू द अदर, हाँ, तो इस तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग सीरीज में बोलते हैं. द इलेक्ट्रिक सोर्सेज ओके आर कनेक्टेड बिटवीन द फर्स्ट एंड टू द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड एंड टू द लास्ट रेजिस्टेंस. इस तरीके से इसको हम लोग रेजिस्टेंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं और बैटरी के थ्रू. सो द रेजिस्टेंस अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R1, R2, R3 जितने भी हो रजिस्टर्स जिसको हमने इसमें जोड़ा गया है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. इसी तरीके से जितने भी रजिस्टर्स उसमें जोड़े गए हैं वो इसमें प्लस कर देते हैं. एंड द करंट इन द सीरीज सिस्टम डज नॉट डिवाइजेबल. इसमें डिवाइड नहीं होता, जो करंट होता है वो करंट सेम होता है. सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल एट द सच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इसमें जो करंट पास होता है वो तो करंट तो सेम होता है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग हो जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस इज अवेलेबल टू एन सच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अगर हम लोग इसको देखें तो ये R1, R2, R3 इसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है और इसमें जो फ्लो है, बहने वाला करंट है वो I है और इसमें जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफर है. सो द फर्स्ट में ये V1 होगी, सेकंड में ये V2 और थर्ड में ये V3 होगी. ये V1 इज इक्वल टू अगर हम लोग इस तरीके से इसको इकट्ठा करें तो हम देखेंगे V1 प्लस V2 V3 इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल V. ओके, और सो अगर इनको हम लोग V इज इक्वल टू आई आर में अगर पुट करें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है. सो आई आर की जगह पर मैंने R1, R2, R3 रखा है और जब मैंने इसमें I को जो बाहर ले लिया, इसको अगर मैंने V को बाहर ले लिया है तो अंदर जो बचा मेरा बचा R1, R2, R3 बचा. और जब हमने V अपॉन आई को हमने R लिख दिया, V अपॉन आई इज इक्वल टू R होता है, इसलिए V अपॉन आई की जगह पर मैंने कैपिटल R लिख दिया. तो जो हमको एक इक्वेशन मिला है वो सीरीज के कॉम्बिनेशन का होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. इसी तरीके से अगर हम लोग पैरेलल के देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है, जस्ट लाइक अ पैरेलल थिंग्स. इसमें जो 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 रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, ये इनमें जो बहने वाला करंट होता है वो डिफरेंट सीरीज़ में अलग अलग होता है, जबकि इसमें इनके बीच में बहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है. कैपिटल V जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि इसमें जो करंट होता है वो अलग अलग उसमें सीरीज में अलग अलग बहता है. सो ये इस तरीके से अगर फर्स्ट में R1 है, सेकंड में R2 और R3 रेजिस्टेंट है और इसमें फ्लो ऑफ करंट I1 इज I2 और तीसरे वाले में अगर I3 है, तो अगर इसका हम लोग टोटल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. और इसी तरीके से अगर हम लोग इसको हम लोग उसके फॉर्म में रखेंगे, रेजिस्टेंट के फॉर्म में रखेंगे तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन I3. और अगर इसको हमने एक सम में ले लिया और इसको हमने V को बाहर कॉमन ले लिया तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. सो अगर हमने इसको V को बाहर आउट ले लिया, मैंने बाहर कर लिया, तो अंदर बच गया मेरा V अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और V अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, I अपॉन R हो गया. सो I अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3. सो
इस तरीके से ये दो तरीके से हमको कॉम्बिनेशन मिलता है। अब क्या डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज़ में? जो रेजिस्टेंस होते हैं ये एंड टू एंड जुड़ते हैं, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ पैरेलल मैनर। हाँ, और सेकंड वाला दिया है करंट्स रिमेन द सेम। यहाँ पर जो करंट होता है सीरीज़ में वो कांस्टेंट होता है, जबकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है और करंट जो होता है वो डिफर होता है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है अलग अलग के लिए, जबकि जो करंट जो होता है वो इसमें सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत लो होता है। इस तरीके से इनको जो है हम लोग करंट चेंज ऑफ द शॉर्ट सर्किट इज़ वेरी हाई। चांस जो होता है शॉर्ट सर्किट का वो बहुत कम होता है पैरेलल में, जबकि सीरीज़ में चांस बहुत होता है शॉर्ट सर्किट का। और उसके इट इज़ जनरली यूज्ड इन द फेरी लाइट्स, ये हल्की चीज़, जबकि डोमेस्टिक लाइट के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं।